हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विशाल कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल टैली जीएसटी अड्डा में। तो गाइस, आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है, हम सीखेंगे आज के टॉपिक में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है गाइस, सबसे पहले से ओपन करना सीखेंगे। स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है वो यहाँ दिखते हैं। यहाँ से हम अपना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल को सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। तो गाइस, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल खुल के आ गया है। अब चलिए गाइस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल को सीखने से पहले हम जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट होता है। स्प्रेडशीट का मतलब होता है खानोदार शीट। इसमें बहुत सारी शीट्स बनी हुई होती है इस तरह से, इसमें बहुत सारे खाने होते हैं और इसमें हम डाटा एंट्री वर्क जैसे कार्य कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले इसके एलिमेंट्स जानते हैं। एक्सेल में एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे ऊपर होता है टाइटल बार। टाइटल बार बताता है फाइल किस नाम से सेव और किस सॉफ्टवेयर में हम काम कर रहे हैं। तो गाइस, अभी तो फाइल सेव नहीं है, तो बुक के नाम से फाइल सेव आ रही है। जैसे हम इस ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे और सेव पे जाके क्लिक करेंगे और यहाँ पे दे देंगे किसी भी नाम से फाइल। जैसे हमने लिखा टैली, यहाँ से हमने दे TGT, यहाँ से हमने TGT फाइल के नाम से फाइल सेव कर दिया। देखिए फाइल अब TGT के नाम से ये फाइल सेव हो गई है। गाइस, दूसरा इसका एलिमेंट है यहाँ से मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। जैसा कि पिछले वीडियोस में भी बताया गया था कि इन विंडो कंट्रोल आइकन का हर जगह सेम ही यूज होता है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन, इसमें डबल विंडो कंट्रोल आइकन होते हैं। एक तो पूरे एक्सेल को कंट्रोल करता है और गाइस दूसरे हमारे शीट को कंट्रोल करते हैं। इस तरह से शीट को हम मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है गाइस, इसमें ये क्विक एक्सेस टूल बार। आप जानते होंगे क्विक एक्सेस टूल बार का यूज किसी भी वर्क को जल्दी से जल्द या फ्रिंकली करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें हमारा ऑफिस बटन गाइस, जैसा कि एमएस वर्ड में हमने सिखाया था वैसे ये न्यू, ओपन, सेव, सेवेज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिशिंग आदि। ठीक है गाइस, तो इसका ये यूज होता है। बाकी इसमें रिबन टैब हो गए, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, ये इसके मेन्यू बार है। इसे हम रिबन टैब भी कहते हैं। उसके बाद इसमें गाइस आता है ये वाला एरिया हमारा, जहां पर G3 आप लिखा हुआ दे रखे हैं जगह, इसे बोलते हैं नेम बॉक्स। नेम बॉक्स गाइस बताता है सेल का एड्रेस। सेल एड्रेस मतलब सेल मतलब किस हम खाने में है इस समय पे, कौन से कॉलम में या रो या कॉलम में हम है इस समय पे। तो गाइस, जैसे जैसे हम यहाँ पे हमने इस सेल पे क्लिक किया तो अभी ये B5, हम इस समय कहाँ पर है, B5 पे। तो ये B5 दिखा रहा है यहाँ पे नेम बॉक्स में। इसके जस्ट आगे गाइस आता है फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार क्या होता है, जितने भी एक्सेल शीट के अंदर फॉर्मूले लगे हुए होते हैं वो ये फॉर्मूला बार में दिखाता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, हमने इक्वल लगा के सम और ब्रैकेट ऑन किया, यहाँ से हमने 2 5 प्लस 2 5 25, यहाँ से 25 और 25 जोड़ा तो गाइस 50 आ गया। अब हम गाइस जानेंगे कि 50 में क्या फॉर्मूला लगा है, मतलब कैसे आया है ये। तो गाइस, अगर हम 50 लिखना चाहे तो हम मान लेंगे 10 प्लस 40 भी 50 होता है। तो गाइस, देखते हैं कैसे बना है। तो यहाँ से फॉर्मूला इसमें ये दिख गया है यहाँ पे। जैसे हम इस पे सेलेक्ट करते हैं इस सेल को, तो इक्वल सम के साथ हमारा 25 प्लस 25 जोड़ के 50 बना है। और ये कैसे बना है गाइस, तो ये हमने डायरेक्ट लिखा है, तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं शो हो रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है गाइस ABCD, ये हमारे कॉलम कहलाते हैं। कॉलम की काउंटिंग इस तरह से होगी ABC से, और रो की काउंटिंग हमारी इस तरह से होती है। तो गाइस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में कॉलम की संख्या जो होती है वो होती है 16,584। एक मिनट गाइस, हम देख लेते हैं। 16,384। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में कॉलम की संख्या जो होती है 16,384 होती है, जिसमें अगर हम एक एक करके कॉलम को जाए और इसका A से लेके XFD तक होता है। इस तरह से हम जाएंगे आगे आगे, तो गाइस बहुत समय लग जाएगा। इसमें हम कंट्रोल के साथ राइट एरो की प्रेस कर देंगे तो ये XFD यानी कि लास्ट कॉलम पे आ जाएगा। इसी तरह से हमें फर्स्ट कॉलम पे जाना है तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे तो ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। अब मान लीजिए रो की संख्या कितनी है, रो 1 2 3, इस तरह से हमारी रो की काउंटिंग होती है। तो रो को काउंट करने के लिए हमारा सबसे रो की जो संख्या है वो है 10,48,576। तो हम जैसे ही कंट्रोल के साथ नीचे डाउन की दबाएंगे तो हम सबसे नीचे आ जाएंगे रो पे। तो गाइस, इसकी देखिए काउंटिंग 10,48,576 आ रही है। तो इसका ऐसे गाइस, अगर हमें एक साथ देखना हो तो हम यहाँ पे 1 और A के साइड में यहाँ पे प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। देखो 10,48,576 R यानी कि रो, 16,384 C यानी कि कॉलम। तो चलिए गाइस, अब देखते हैं इसके एलिमेंट्स में और क्या है। ये जहां पर हम इसे वर्कशीट कहते हैं, जहां पे हम काम कर रहे हैं। और गाइस, इसमें जो डिफॉल्ट शीट आती है वो 3 आती हैं।
जिनको हम नाम भी चेंज कर सकते हैं। और जैसे मान लीजिए शीट 2, शीट 3, इसी तरह से शीट 1 में 10,48,576 रो हैं और 16,384 कॉलम है। इसी तरह से शीट 2 में भी है, इसी तरह से शीट 3 में भी है। आगे भी हम कितनी भी शीट बना सकते हैं, ये डिपेंड हमारी करेगा कंप्यूटर की मेमोरी पे कि हमारे कंप्यूटर मेमोरी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा हम शीट प्रिपेयर इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आता है एलिमेंट्स हमारा स्क्रॉल बार। ये हमारा स्क्रॉल बार है, ये हमारा स्क्रॉल बार है, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। हॉरिजॉन्टल लेफ्ट टू राइट मूव करना, ये अप डाउन मूव करने के लिए यूज होता है। ये हमारा अप डाउन मूव कर सकते हैं इससे। तो गाइज हमारे एक्सेल के एलिमेंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस तरह से हम वर्क करते हैं, क्या क्या हम कार्य इसके अंदर कर सकते हैं। तो चलिए गाइस बने रहिए हमारे इस चैनल पर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक एक चीज आपको सिखाई जाएगी, बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाई जाएगी। जो चीज आपको समझ में नहीं आ रही है उसे आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पता कर सकते हैं, आपका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। तो चलिए गाइस, थैंक यू सो मच।